वेलकम टू पेइंग कोडिफाई। अभी जो ओपनिंग आई हुई है वो बेसिकली क्वालकॉम की तरफ से आई हुई है। जो लोग एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एम्बेडेड के फील्ड में जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे एक अच्छी ओपनिंग है उनके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में उनके लिए कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। क्वालकॉम की तरफ से ये जॉब है, जॉब टैलेंट नेटवर्क के थ्रू जॉब है, पोस्ट है इंजीनियरिंग, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड ऑल ये लोग खोज रहे हैं लोग। लोकेशन जो वो है वो हैदराबाद तेलंगाना इंडिया में है। जॉब आईडी ये है, इनकी वेबसाइट पे ये जॉब आईडी सर्च करोगे लोग तो ये ओपनिंग पूरी तुम लोग को दिखने लगेगी। करेंटली अभी तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद वीडियो अगर देख रहे हैं वो लोग तो बात नहीं है, ये बात हो रही है 11 अप्रैल 2025 की बात हो रही है। सॉरी, ये बात हो रही है। तो कैसे अप्लाई करना है ये जॉब को और क्या क्वालिफिकेशन तुम लोगों को चाहिए ये अप्लाई करने के लिए कि तुम लोग ये अप्लाई कर सको, ये बताता हूँ मैं चांस पे चांस। क्वालकॉम तुम लोग को पता ही एक बहुत बड़ी कंपनी है, एम्बेडेड मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बड़ी कंपनी है ये। जॉब डिस्क्रिप्शन में इन लोगों ने क्या मांगा, एमएनसी है टोटली। जॉब डिस्क्रिप्शन में इन लोगों ने क्या माना है कि डेवलपिंग डिवाइस ड्राइवर्स तुम लोगों को डेवलप करने आता हो, बेयर मेटल प्रोग्रामिंग आता हो। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं उनको पता होगा बेयर मेटल प्रोग्रामिंग क्या होती है। बेसिकली रजिस्टर लेवल पे तुम लोगों को प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, वो और जीपीआई को कॉन्फ़िगर करना, पल्स जनरेट करना, पीडब्ल्यूएम जनरेट करना, ये जो सारी चीज़ें होती हैं जो एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एकदम अच्छे से आती होगी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एकदम अच्छे से मैंने इसलिए बोला कि क्वालकॉम की ओपनिंग है तो वो तो सब ठोक बजा के चेक करते हैं। फैमिलियरिटी होनी चाहिए उनको, कैसे, रैम से, यूएफएस से, एनवीएमई से, डिस्प्ले से, कैमरा से, ऑडियो से, कोडेक से, वेरियस सेंसर से लाइक कंपास, ह्यूमिडिटी, एक्सेलेरोमीटर एंड ऑल, ये सारी चीज़ें उन लोगों को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और तो अप्लाई कर देना लो। प्रोटोकॉल्स क्या करना चाहिए, बेसिकली सारे एम्बेडेड इंजीनियर को 4-5 प्रोटोकॉल है जो आ जाए तो उनको जॉब मिलते रहती है। एसपीआई, I2C, UART, ये जो मेन प्रोटोकॉल है, कैन, ये सारी जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल्स अच्छे से आने चाहिए। बाकी जो सारी प्रोटोकॉल्स हैं वो तुम लोग इंडस्ट्री में जैसे जाओ लोग बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट डेटा सेट पढ़ के प्रोग्राम कर देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो ये एसपीआई प्रोटोकॉल, यूएसबी प्रोटोकॉल, I2C प्रोटोकॉल, I3C प्रोटोकॉल, पिकलर प्रोटोकॉल, UART, UFS, MIBI, CSI, DSI, कैन प्रोटोकॉल, ये सब सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में अच्छे से तुम लोग को नॉलेज हो। कुछ ना नॉलेज है 1-2 चीज़ का तो सीख लेना लोग वहाँ पे जाने से पहले, इंटरव्यू से पहले। डिबग टूल्स में क्या, ल्यूट्रो बैच और ट्रैश 32, इसकी नॉलेज एकदम अच्छे से होनी चाहिए, डिबग की नॉलेज। तो और तीसरी क्या है, अवेलेबिलिटी। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी हम लोग क्वालकॉम में जैसे कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं लोग तो हमारी प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ इन एक बार तुम्हारा अगर रिज्यूम एंड ऑल सेलेक्ट हुआ है तो वंस अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद पता नहीं कि दोबारा तुम लोग ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिले कि नहीं। तो अगर इंटरव्यू के लिए चांस मिल रहा है तो एकदम मस्त क्लियर करके जाओ लो। एबिलिटी टू यूज ऑसिलोस्कोप, DMM, बैच पावर सप्लाई, जेटैक बेसिकली प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए ना यूज होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, टूल्स हैं, वो अच्छे से यूज करने आती हो। नॉलेज ऑफ आर्म आर्किटेक्चर, मतलब कि एप्लीकेशन रन जो आर्म आर्किटेक्चर पे जा रहे कंट्रोलर एंड ऑल आते हैं उसकी नॉलेज एकदम अच्छे से होनी चाहिए। रिस्क आर्किटेक्चर जो है वो अच्छे से आनी चाहिए। एबिलिटी टू एक्सपीरियंस विद सॉफ्टवेयर वर्जन्स, कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रूफ परफोर्स, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डेटा सेट, HW डिजाइन, रीड स्कीमेटिक्स एंड CCA ड्राइंग, ये सारी चीज़ों की जो नॉलेज है वो एकदम अच्छे से होनी चाहिए। कि बेसिकली ये क्या है कि मैं तुम लोग को बताने चाहूँ तो 1 to 3 ईयर्स में, जो 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस में जो लोग सीखते हैं ना एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उनके लिए ये बेसिकली ओपनिंग है। अगर फर्स्ट ईयर में हो लोग और तुम्हारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है तो अप्लाई करना लो, तो ये ओपनिंग है। कम्युनिकेशन होना चाहिए इंटरनेशनल टीम से अंग्रेजी में, और स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश जो है वो उनको अच्छे से आना चाहिए, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं लोग बेसिकली। बात करूँ मैं यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट पे इनकी,
तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इनका क्या है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड, मतलब कि बेसिकली तुम लोगों ने इंजीनियरिंग किया हो, ये कंप्यूटर साइंस पता नहीं क्यों डाला है, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में, और कंप्यूटर साइंस का नॉलेज मांगा। 1 to 3 ईयर्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट, डिवाइस ड्राइवर डेवलपमेंट और फॉर्मवेयर डेवलपमेंट, 1 से 3 साल तक का ये एक्सपीरियंस मेजर रोल है। मैंने पहले भी बोला था कि 3 साल के एक्सपीरियंस के लिए ये ओपनिंग है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं ये 3 साल से पहले आती नहीं है। स्टार्टिंग में तो हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सीखते हैं, सारी चीज़ों को समझना चालू करते हैं कि क्या है क्या नहीं। 1 to 3 ईयर्स का जॉब एक्सपीरियंस हो इंजीनियरिंग टूल्स में, सच एज ऑसिलोमीटर, मल्टीमीटर एंड जेटेक डिबगर, तो ये सारी चीज़ें में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी तुम लोग को अच्छे से आता हो, CPP अच्छे से आता हो, C# नहीं भी आता हो तो सीख लेना लोग, C# की इतनी इमीडिएट ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मे बी समटाइम्स बहुत ज़रूरत पड़ती है। पाइथन अच्छे से आता हो, C++ और पाइथन, ये 3 चीज़ें तुम लोग को अच्छे से आता हो तो अप्लाई लिंक यहाँ पे दिया ही हुआ है, अप्लाई कर देना लोग। अप्लाई लिंक बेसिकली तुम लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा और वहाँ पे से अप्लाई कर देना। अप्लाई करने से पहले एक चीज़ का इम्पोर्टेंट रखना, रिज्यूम में जो तुम्हारा ये सारी जो डिटेल्स है, 1 सेकेंड मैं हाईलाइट करता हूँ। रिज्यूम में ये डिटेल है प्रोटोकॉल्स की, GPIO कॉन्फ़िगरेशन की और RAM, US डिस्प्ले, कैमरा, ऑडियो की। ये डिटेल्स अपने रिज्यूम में अच्छे से डालना लो, ये डिटेल्स अच्छे से डालना लो। ऑसिलोस्कोप डाल सकते हो लोग, पावर बेस सप्लाई डाल सकते हो लोग, जेटेक नहीं भी डालोगे लोग तो भी चलेगा, क्योंकि वो है आर्म पे कोई भी कंट्रोलर पे काम किया हो, आर्म आर्किटेक्चर पे वो डाल देना लो। रिस्क वीक आर्किटेक्चर पे कोई भी कंट्रोलर पे काम किया हो वो डाल देना लो। और डिज़ाइन डेटा सेट एंड ऑल ना, गुड अंडरस्टैंडिंग, बैड अंडरस्टैंडिंग, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेटा सेट एंड ये रिज्यूम में अच्छे से डालना लो, क्योंकि जब इनके पास आ जाता है तो 1000 ऑफ एम्प्लॉई हो, 1000 ऑफ पीपल जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं, तो HR एक देखते नहीं है, बट ये उनके सॉफ्टवेयर में होता है, तो इससे जिसका मैच होता है उसका ऊपर आ जाता है रिज्यूम, तो वो दिखने लगता है। तो अप्लाई करते टाइम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना और फिर अप्लाई करना लो। मिलते हैं अगले किसी ओपनिंग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फॉलो कर लेना लो, फॉलो करने से ये होगा कि जब भी ऐसी कोई ओपनिंग आती है उसको हम लोग तुरंत वीडियो बनाते हैं लोग और ग्रुप पे यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं लोग। तो जब अगर तुम लोग फॉलो करते हो लोग तो ऐसी सारी जब ओपनिंग आती है वंस इन टाइम तो वो तुम लोग को पता चलती है सबसे पहले, तो तुम लोग सबसे पहले अप्लाई कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।